नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शाह अहमदाबाद गुजरात से। बड़ी शर्म की बात है कि पीएम मोदी का आदेश का पालन न करे तो उसकी नाबालिग लड़की लड़का और उसका वाइफ को किडनैप करा के उसकी हत्या करवा दो। बाहरे मोदी एक गरीब मजदूर है, चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। उसका 2 नाबालिग बच्ची, लड़की 9 में पढ़ता था, लड़का और उसके वाइफ, तीनों का पीएम मोदी 29 जून 2015 के दिन किडनैप करा लेता है और मर्डर करा देता है। बड़ी शर्म की बात है। ये ऐसा है हमारे भारत का प्रधानमंत्री और भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायक, ये सब हत्यारे हैं। सबका आईएसआई से, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और इनका लिंक है और इनका साठ-गांठ है। और देश में, भारत में जितना भी लड़की किडनैप होती हैं, अपहरण होता है, सब भाजपा के मंत्री लोग करवाते हैं। और इसमें बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। कोई भारत में बम विस्फोट करवाना होता है, उसका आका है पीएम मोदी, भारत का प्रधानमंत्री। उसके आदेश से भारत में बम विस्फोट होता है और बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस के एसपी, डीएसपी, कमिश्नर शामिल हैं। और मेरे पास सबूत है, मैं पेश कर सकता हूँ। पीएम मोदी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, खाली एक दिन तू लाइव टेलीकास्ट के सामने मेरे साथ फेस टू फेस मेरे सवालों का जवाब दे दे। पीएम मोदी, अगर मैं गलत निकला तो गुजरात हाई कोर्ट के सामने अपना गर्दन कटवा दूंगा। जो सज़ा देना चाहे भारत का संविधान, वो सज़ा मैं खुशी खुशी ले लूँगा। और तू दोषी निकले तो तेरे को भारत का संविधान और न्यायपालिका और कोर्ट सज़ा दे, उसके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। और तेरे पास तो 4 एजेंसी है, तू डरता क्यों है? अगर असल बाप के औलाद है तो आ जा, एक दिन की तो बात है। तू बुलावस तो मैं आ जाऊँ, तू जहाँ पर बुलाए वहाँ पे मैं आ जाऊँ। पेपर में निकलवा दे कि मैं दिलीप शाह का बुलाना चाहता हूँ और यहाँ पे दिलीप शाह आए। और मैं मोछा में ताव दे के बोलता हूँ, मैं एक बाप की औलाद हूँ। तू जहाँ भी बुलाएगा, दिल्ली बुलाएगा या भटनगर बुलाएगा, वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। लाइव टेलीकास्ट के सामने तू मात्र एक दिन फेस टू फेस मेरे सवालों का जवाब दे। मैं साबित कर दूंगा कि पुलवामा हमला जो कराया था वो पीएम मोदी करवाया है और आईडीएस पीएम मोदी मंगवाया है। हमारे 48 जवान की हत्या पीएम मोदी करवाया। हत्यारा है पीएम मोदी। हमारे देश की नाबालिग बच्ची भारत की जो किडनैप होती हैं, वो पीएम मोदी ही करवाता है और भाजपा के मंत्री ही किडनैप करवाते हैं। उनको अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। ये बहुत बड़ा ये लोगन का लिंक है और भाजपा के लोग हत्यारे हैं। अभी पीएम मोदी मन की बात किया था, मन की बात किया और मणिपुर जल रहा है, जहाँ की भाजपा की ही सरकार है, मगर एक बार भी मणिपुर का जिक्र नहीं किया। विदेश यात्रा में निकल गया है। एक भारत का प्रधानमंत्री 10-10 बार विदेश यात्रा कर रहा है। उसके बाप की प्रॉपर्टी है।
ये हमारा पैसा है, गरीब मजदूरों का, जो पीएम मोदी उड़ा रहा है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, ये हमारा पैसा है, पीएम मोदी के बाप का नहीं है। अभी प्रयागराज में अतीक अहमद अशरफ का हत्या करवाता है पीएम मोदी। पुलिस के सामने पुलिस एक भी फैर नहीं करती, जहाँ तक कि अपने असलहा में हाथ तक नहीं लगाती। पुलिस चुपचाप खड़ी है, जैसा पुलिस को कुछ मालूम ही नहीं हो। और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो जाती है पुलिस हिरासत में। हमारे भारत का संविधान का अपमान हो रहा है, कोर्ट का अपमान हो रहा है। कोर्ट किस लिए बनाया गया है, संविधान किस लिए बनाया गया है? अगर कोई अपराधी है तो उसको कोर्ट सजा देगा। तू कौन होता है? तू कौन होता है किसी का हत्या कराने का? फिर लखनऊ कोर्ट में जुआ का हत्या कराया, जज साहब के सामने गोली चलवाया, जुआ का हत्या करवाया। बताओ, ये 4-4, 5-5 दहशतगर्द भाजपा वाले पाल के रखा है। अरे हैं तो हजारों दहशतगर्द भाजपा के अंडर में जो, मगर ये धीरे धीरे खुलेंगे। ऐसे देखो, कानपुर में विकास दुबे का हत्या हुई, वहाँ 8-9 पुलिस वाले का हत्या हुई, वो भी पीएम मोदी ही करवाया। 8-9 पुलिस वाले की जो हत्या हुई, उसमें भी पीएम मोदी की हाथ है, और पीएम मोदी ही वो 8-9 पुलिस वाले का जो कानपुर बिकरू गांव में जो हत्या हुई थी, वो भाजपा का प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही करवाया था। क्योंकि अगर कोई एक पेन चोरी करता है तो वो इतना बड़ा माफिया कैसे बनता है? बिना पुलिस मिली भगत और भारत के नेता की मिली भगत कोई इतना बड़ा माफिया नहीं बन जाएगा कि उसके पास करोड़ों की, अरबों की संपत्ति बन जाए और पुलिस आंख मूंदे बैठी रहे और भारत सरकार कान में रुई घुसेल ले और माफिया अरबपति बन जाए। ये सब पुलिस और नेता का मिली भगत से ये क्राइम बढ़ता है और माफिया ऊंची सीढ़ी तक पहुंचता है। और फिर जब सरकार का काम, मंत्री का काम पूरा हो जाता है तो उसको एकाउंटर पे मरवा दिया जाता है, उसकी हत्या करवा दी जाती है। जब कोई इंसान पुलिस हिरासत में है तो उसको भारत का संविधान बनाया गया है, भारत का संविधान सजा देगा। नहीं तो इसमें तो लखनऊ कोर्ट में जज साहब के सामने अगर गोली मारी गई तो अगर माना जाए तो जज साहब का भी अपमान हुआ ना। फिर ये कोर्ट कचहरी अदालत कोई मतलब भी नहीं है। जब वही उत्तर कोरिया किम जोंग जैसा तानाशाह की सरकार चलाना है तो फिर क्या किसी का भी हत्या हो सकती है ना। जैसा अभी कोलकाता में एक दिलीप शाह, एक मजदूर इंसान था, वो पीएम मोदी का आदेश का पालन न किया, उसका 2 नाबालिग बच्चे और उसकी पत्नी का पीएम मोदी किडनैप करा के और हत्या करा दिया, जान से मरवा दिया। लड़की 9 में पढ़ता था, लड़का 7 साल का था, उसकी पत्नी हाउसवाइफ थी, तीनों का हत्या पीएम मोदी करवा दिया। बेचारा दिलीप शाह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह गुहार लगाया, कोई जगह से उसको न्याय नहीं मिल रही। करोड़ों की प्रॉपर्टी दिलीप शाह के भाजपा पीएम मोदी हड़प लिया, घर दुआर कोलकाता का, दुनिया भर का।
सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा सब पीएम मोदी और उसके मंत्री और पुलिस मिली भगत सब हड़प कर गए जहाँ नहीं तहाँ उससे। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप है, उससे जहाँ नहीं अंगूठा लगवा लिया गया, साइन करा लिया गया ज़बरदस्ती बंदूक रख के। अभी की बात है, अभी 2023 का 24 फरवरी 2023 में वो गुजरात भरूच ज़िला में एक प्लॉट लिया, प्रॉपर्टी लिया दिलीप शाह। वही मेरे को पता चला, मेरे को बताया दिलीप शाह प्रॉपर्टी लिया। तो 24 फरवरी को दस्तावेज हुआ, दिलीप शाह जैसे बताए मेरे को, यूनियन बैंक से पेमेंट हुआ, वो भी मेरे को दिखाए, और 52,000 कैश दिया गया मेंटेनेंस, रोड, बिजली, गटर लाइन के लिए, और 22,000 दस्तावेज। पूरा पेमेंट होने पर सारा सबूत है, ओरिजिनल पेपर छीन लिया गया जो दस्तावेज हुआ, और उसको प्लॉट का कब्जा नहीं मिल रहा। भरूच एसपी पाटिल साहब, उनसे मिला दिलीप शाह। पुलिस 50,000 रुपया मांग रही है कि समझौता करा देंगे। अब बताओ, बेचारा गरीब मजदूर पेट काट काट के बेचारा प्लॉट लिया है, दस्तावेज के दिया, मेंटेनेंस 30,000 दिया, 1,40,000 उधर दिया बिल्डर को, और 52,000 अलग से दिया मेंटेनेंस और दस्तावेज का। 1,52,000 वो हो गया, 50,000 पुलिस मांग रही है समझौता कराने का। तो आखिर दिलीप शाह के साथ ही हो क्या रहा है? हाँ, तो इसका माने कि पीएम मोदी उसको मारना ही चाहता है। अब वो पीएम मोदी को भी ऑनलाइन कंप्लेन किया, उसमें भी कोई रीजन नहीं मिला। बिल्डर विनय उपाध्याय के अंडर में वो नौकरी भी करता था, बिलासा सोलवे कंपनी में। वहाँ विनय उपाध्याय उसके ऊपर हमला कराया, जानलेवा हमला। एक पप्पू पांडे और विनय उपाध्याय स्कोडा गाड़ी से जाते हैं रात में, पीछे नंबर प्लेट है, आगे नंबर प्लेट नहीं है। रात में उसके दिलीप शाह के ऊपर जानलेवा हमला होता है। 20 तारीख चौथा महीना 2023 के दिन उसने 100 नंबर कंट्रोल में फ़ोन करके मैसेज देता है पुलिस को। पुलिस आती है कोसांबा पुलिस स्टेशन से। आने के बाद वो पुलिस उसी को, दिलीप शाह को ही गाली गुत्ता करके पुलिस अपना गाड़ी लेके चली जाती है, और इधर वो भी निकल जाते हैं। वो बेचारा को सोलवे कंपनी का जो मालिक है वो बोला पुलिस क्यों बुलाया था? मैं बोला ऐसे मारपीट हुई, जानलेवा हमला हुआ, 2 जने आए थे, पप्पू पांडे, विनय उपाध्याय। उसको सोलवे कंपनी से रात को निकाल दिया जाता है, उसका मजदूरी का पैसा भी नहीं दिया जाता दिलीप शाह को। वो आता है कोसांबा पुलिस स्टेशन में रात के उसी दिन 20/4/2023 का फरियाद देता है, मगर उसमें भी कोई सुनाई नहीं, उसको रीजन लिया जाता पुलिस की तरफ से। फिर भरूच एसपी साहब हैं पाटिल, उनसे मिला, उनको प्रॉब्लम बताया, फिर भी कोई सोल्व नहीं होता। फिर वहाँ के लोकल भरूच पाटिल साहब का फ़ोन जाता है पीआई के पास, पीआई का फ़ोन आता है, पीआई से बेचारा मिलता है दिलीप शाह। वो लोग 50,000 रुपया का डिमांड करते हैं कि 50,000 रुपया दो, एसपी साहब का फ़ोन आया था, तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व करना है। अब वो बेचारा 50,000 रुपया कहाँ से दे? गरीब आदमी, यानी गुजरात में प्रॉपर्टी लिया, वो भी पैसा उसका गया। अभी पीएम मोदी की तरफ से जान से मारने की धमकी आ रही है दिलीप शाह को, कि जान से मरवा दूंगा। अभी दिलीप शाह बेचारा डरा डरा जी रहा है। एक तो उसके फैमिली बच्चों का मर्डर करवा दिया पीएम मोदी, अब वो भी कहीं भी जी नहीं पा रहा है। और भाजपा के मंत्री लोग दिलीप शाह को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पुलिस भी परेशान कर रही है।
ऐसा है। उसका ओरिजिनल पासपोर्ट, उसके वाइफ का ओरिजिनल पासपोर्ट, उसकी लड़की या लड़का का बार्थ सर्टिफिकेट, जन्म दाखिला, मैरिज सर्टिफिकेट और कोलकाता के मकान का सारा ओरिजिनल पेपर, आई कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिलीप शाह का, उसके पत्नी का, संतोषी शाह का ड्राइविंग लाइसेंस, यानी पूरी उसकी ओरिजिनल आईडी और उसका दस्तावेज सब पुलिस द्वारा छीन लिया गया है। ये परिस्थिति से दिलीप शाह गुजर रहा है और दिलीप शाह को जान को खतरा है। भाजपा के मंत्री लोग दिलीप शाह को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उसके पास जानलेवा हमला कई बार हो चुका दिलीप शाह का। दिलीप शाह के माथा में सरिया से हमला किया गया कई बार और उसका फैमिली को बच्चे नाबालिग 2 किडनैप करा के दिलीप शाह के बच्चे को और जान से मार दिया गया। जय हिंद, जय भारत।